हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश शेयर। सो गाइज, ये हमारी आज की है वीडियो नंबर 2 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू से लेकर एंड तक हमेशा देखने को जरूर मिलेंगी। और इंग्लिश के जितने भी रूल्स आपको बताए जाएंगे तो वहाँ पर इन्हीं 3 टर्म्स का यूज़ होगा। और जब आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आप उस सेंटेंस में फाइंड आउट कर सकें कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सी है और अदर वर्ड्स कौन से हैं। अगर आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो आपकी ट्रांसलेशन गलत होगी, इसीलिए आप इनको एक बार अच्छे से ज़रूर समझ लें। तो आपको पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी एस लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब होगा सब्जेक्ट, वी मिलेगा उसका मतलब वर्ब, ओ मिलेगा तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। तो इनको एक एक करके समझते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है और कौन से अदर वर्ड्स हैं। तो शुरुआत करते हैं वर्ब के साथ। तो वर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया, यानी कि कोई भी काम, जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, नहाना, रोना, धोना, ये जितने भी काम होते हैं इनको कहा जाता है वर्ब यानी कि क्रिया। और आपको ये सारी वर्ब्स याद जरूर करनी है क्योंकि इनके बिना आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अब समझते हैं हमारा सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसकी जो हिंदी है वो 2 तरह से आपको मिलती है, एक तो होता है कर्ता, एक होती है विषय। तो सबसे पहले कर्ता समझते हैं। कर्ता मतलब कोई भी सेंटेंस, उसमें जो भी काम हो रहा है तो हम देखेंगे उसको कौन कर रहा है। जो भी व्यक्ति उस काम को करता है, कर रहा है या फिर करेगा या फिर किया, तो वो व्यक्ति होगा हमारा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस सेंटेंस में खेलना तो हो गया हमारा वर्ब जो कि है लास्ट में, और कौन खेल रहा है, बच्चे। बच्चे हो गया हमारा कर्ता यानी कि खेलने वाले यानी कि सब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल है, उसका भाई अंग्रेजी सिखाता है। तो सिखाना जो है लास्ट में है वो है हमारी वर्ब, और कौन सिखाता है, उसका भाई। उसका भाई होगा सब्जेक्ट। और एक और सेंटेंस, राम का पिता रोज सैर पर जाता है। तो कौन सैर पर जाता है, सैर पर जाना तो होगी वर्ब, और कौन जाता है, राम का पिता। तो राम का पिता होगा हमारा सब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस में बच्चे सब्जेक्ट, दूसरे में उसका भाई और तीसरे में राम का पिता। बस आपको ये देखना है कि कौन व्यक्ति उस काम को करता है या कर रहा है, तो वो होगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि सब्जेक्ट का दूसरा हिंदी मतलब होता है विषय। विषय का मतलब होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं होगी, काम नहीं दिया गया होगा, तो उसमें ये देखेंगे कि किस बारे में बात हो रही है, तो वो होगा हमारा विषय यानी कि सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, ताजमहल बहुत सुंदर है। तो इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि किस बारे में बात हो रही है, ताजमहल की बात हो रही है, तो ताजमहल होगा विषय, सब्जेक्ट। सेकंड एग्जाम्पल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम देखेंगे कि इसके बारे में बात हो रही है, कुत्ते के बारे में, कुत्ता होगा हमारा सब्जेक्ट। तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको सब्जेक्ट माननी है जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर उस सेंटेंस में काम दे रखा है कि कौन कर रहा है तो वो होगा हमारा सब्जेक्ट। अगर वर्ब नहीं दे रही तो सिंपली देखो कि उसमें किस बारे में बात हो रही है, तो वो होगा सब्जेक्ट। आई होप कि आपको सब्जेक्ट के दोनों मतलब समझ में आ गए होंगे, एक कर्ता और एक दूसरा विषय। तो अब रहती है हमारी तीसरी टर्म। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें जो हिंदी का सेंटेंस होता है और इंग्लिश का सेंटेंस होता है, उन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि हिंदी में क्या होगा, जो हमारा हिंदी का सेंटेंस है उसमें सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, बीच में आते हैं अदर वर्ड्स और लास्ट में आपको मिलती है वर्ब। जैसे कि बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलना वर्ब जो कि है लास्ट में, बच्चे खेलने वाले सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, और बीच में जो भी बचा सुबह से फुटबॉल, तो ये सारे हो गए हमारे अदर वर्ड्स। इन शॉर्ट सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो भी बचेगा सेंटेंस में वो सारे कहलाएंगे अदर वर्ड्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश में आपको सबसे पहले मिलता है सब्जेक्ट, फिर आपको मिलती है वर्ब और लास्ट में आपको मिलता है अदर वर्ड्स। जैसे कि चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, फिर आ रहा है प्ले, प्ले यानी कि हमारी वर्ब, और लास्ट में है सारे अदर वर्ड्स। बस आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो वर्ब है वो 2 चीज़ों को जोड़कर बनती है,
एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है जैसे कि डू, डज, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज़, हैव, हैड, तो ये सारी कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब प्ले, गो, कम, लर्न, राइट, तो जितनी भी वर्ब्स है वो होती है मेन वर्ब। तो इन दोनों को जोड़कर हमारा बनता है वर्ब। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट, फिर वर्ब और लास्ट में अदर वर्ड्स। तो इस सेंटेंस में चिल्ड्रन है सब्जेक्ट और हैव बीन हमारी है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हमारी है मेन वर्ब और लास्ट में बचे अदर वर्ड्स। तो ये होगा आपका सबसे पहला काम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए। तो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आप फाइंड आउट करें उसमें सब्जेक्ट कौन है। अगर काम दे रखा है, वर्ब दे रखी है तो देखो कौन कर रहा है। अगर वर्ब नहीं दे रखी तो देखो उस वहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, तो वो होगा सब्जेक्ट। वर्ब आपको मिलेगी लास्ट में और जो भी बचेगा सब्जेक्ट वर्ब के अलावा वो सारा होगा अदर वर्ड्स।